प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 9th साइंस के फिजिक्स पार्ट में चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए तो उसको हम वर्क डन कहते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर थी और ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया और ये इस पॉइंट से डिस्प्लेस हो करके इस पॉइंट तक आ जाए, इट मींस वर्क इज डन, वर्क डन हुआ। एंड वर्क इज डिनोटेड बाय W equal to Fs, where W be the work done, F force and S be the displacement। इसके नोट कर लेंगे आप लोग। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, मींस इट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, Nm और जूल। इसको हम जूल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूटन मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 जूल वर्क की भी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। तो 1 जूल ऑफ वर्क की डेफिनेशन, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ये दो वर्ड याद होना चाहिए, 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर। Means if we apply a force of 1 Newton to any object and object displaces by 1 meter along the direction of force, then work done is equal to 1 joule। 1 जूल की डेफिनेशन ही पूछी जाती है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है when force is applied by an angle with the horizontal direction। तो जब डायरेक्शन की बात आती है, जैसे ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक में कोई एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट शो करता और इसके बीच में एंगल बनता है थीटा। तो इसे हम बोलते हैं W equal to Fs cos थीटा। जब एंगल गिवन होगा तो हम लोग W equal to Fs cos थीटा यूज करेंगे और इसमें कंडीशन है इफ थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, सो द वर्क डन इज पॉजिटिव। इफ द थीटा इज बिटवीन 90 to 180 डिग्री, द वर्क डन इज नेगेटिव। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वर्क डन इज 0। ये याद कर लेंगे आप, 0 वर्क डन के लिए, नेगेटिव वर्क डन के लिए एंड पॉजिटिव वर्क डन के लिए। तो इस केस में हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इसकी वैल्यूज लर्न करनी है। cos 0 डिग्री इसकी वैल्यू 1, cos 30 डिग्री इसकी वैल्यू √3/2 एंड cos 45 डिग्री इसकी वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं, क्लास 10 से स्टार्ट भी होती है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज कभी कभी पूछी जाती है और अगर एंगल दिया है तो W equal to Fs cos थीटा का फॉर्म यूज करेंगे, अदरवाइज W equal to Fs यूज करेंगे। In general, positive work, when an object moves on horizontal surface, force and displacement acts in the same direction, so work done is positive. Negative work, when an object thrown upward, the force of gravity is in downward direction, whereas displacement acts in upward direction। तो इस केस में नेगेटिव वर्क डन होगा। एंड थर्ड केस 0 वर्क डन के लिए है, when we hold any object and walk
द फोर्स एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कुछ ऐसा केस बनेगा, इस डायरेक्शन में वर्क होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये 90 डिग्री पे आ रहा है। Whereas the displacement act in forward direction, in this case work done becomes 0। तो इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अब हम कुछ न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये आपके एनसीईआरटी का इंटरेस्ट क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड, फर्स्ट राइट द गिवन टर्म्स। तो गिवन डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 8 मीटर एंड f इज इक्वल टू 7 न्यूटन। व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? तो सिंस w इज इक्वल टू fs, दिस गिव्स फोर्स 7 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 56 न्यूटन मीटर और 56 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? तो यहां पे हमको जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखवाई थी, इस क्वेश्चन में आंसर में केवल आप डेफिनेशन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन when a force is acting on an object in the direction of its displacement। तो इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे W इक्वल टू FS, और कहीं कहीं इसको FD भी लिखते हैं, तो D का मतलब भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल ऑफ वर्क की डेफिनेशन अभी हमने लिखी थी ऊपर। व्हेन 1 Newton force is applied on any object and object displaces 1 meter along the direction of force, then work done is equal to 1 Newton meter, और इसी को बोलते हैं work done is equal to 1 joule। तो 1 joule की डेफिनेशन यहां पर केवल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A pair of bullocks exerts a force of 140 Newton on a plow। तो फोर्स इज गिवन यानी F इज इक्वल टू 140 न्यूटन। द फील्ड बीन प्लग्ड इन 15 मीटर लॉन्ग, तो यहाँ पे ये 15 मीटर लॉन्ग यानी कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा 15 मीटर। तो अब इसने पूछा है हाउ मच वर्क इज डन। तो हाउ मच वर्क इज डन मीन्स W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सिंस W इज इक्वल टू FS, दिस गिव्स 140 इंटू 15। तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो आएगा 2100 जूल। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज नोन एज द एनर्जी ऑफ द बॉडी। एनर्जी मीन्स, सिंपली डेफिनेशन याद होना चाहिए सबको, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। जो एनर्जी की यूनिट होती है वही वर्क डन की भी होती है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। देयर आर मेनी टाइप ऑफ एनर्जी बट हियर वी डिस्कस ओनली अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसका जो फार्मूला है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ब्लोइंग विंड्स, मूविंग बुलेट्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी। SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। अभी फार्मूला बताया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। मीन्स हमको अगर हमको डिराइव करना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², इसका हमको डेरिवेशन देना है। तो हम इसमें लिखते हैं कंसीडर a body of mass
स्मॉल एम, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल एम, लाइंग एट रेस्ट, जैसे सपोज करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका पॉइंट हम ए ले लेते हैं, जिसका मास स्मॉल एम है, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है। अब इस पर कुछ फोर्स लगाया गया और ये मूव करके यहाँ तक आ गया, तो मास तो वही रहेगा, पोजीशन इसकी चेंज होकर के पॉइंट बी तक आ गई और इस पर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ये रेस्ट पर है तो इस पॉइंट पे इसका u 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u 0 लेते हैं। तो लेट अ फोर्स F बी अप्लाइड, एक फोर्स हम लोगों ने अप्लाइड किया ऑन द बॉडी, ये अपने आप भी लिख सकते हैं इसको। सो इट अटेन्स और इट गेन्स, अटेन भी लिख सकते हैं, सो इट अटेन्स अ वेलोसिटी v, वेलोसिटी v इसने गेन कर लिया। देन एक रिलेशन हमारे पास है, मैं इसको बहुत लेंथी नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा। एक रिलेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। देन बाई पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन हमारे पास है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो एट इनिशियल वेलोसिटी, एट इनिशियल स्टेज u इज इक्वल टू 0, it becomes v square is equal to 2as और s is equal to v square upon 2a। एक रिलेशन ये हो गया, इसको हम 1 नंबर अभी फिलहाल देते हैं। अब हमारे पास एक रिलेशन और है, अभी जस्ट पढ़ा है वर्क डन की, तो w इज इक्वल टू आल्सो w इज इक्वल टू fs, एक रिलेशन हमारे पास है। तो w इज इक्वल टू एफ इंटू एस की वैल्यू 1 से पुट कर देते हैं, v स्क्वायर अपॉन 2a और यहाँ पे रीजन देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। और अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था f इज इक्वल टू एम ए होता है, तो m इंटू ए इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a, ये कैंसिल आउट। तो इस बेसिस पे यहाँ पे हम रीजन इसका भी लिख देते हैं, सिंस f इज इक्वल टू एम ए, तो w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। कोई भी वर्क डन तभी होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो मतलब कि ड्यू टू वर्क डन हुआ वो। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम भी है ये, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो ये वर्क डन हुआ ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज के थ्रू हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये हमारी फाइनल इसकी प्रूविंग हो गई। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, ये एक इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, बहुत पूछी जाती है एनुअल एग्जाम में। एक और रिलेशनशिप है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और लीनियर मोमेंटम का भी फार्मूला मालूम होगा, p इज इक्वल टू mv। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv होल स्क्वायर अगर कर दें, तो डिनोमिनेटर में भी हमको m लिखना पड़ेगा। जैसे ये m से हमने इस तरह कहा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो m स्क्वायर v स्क्वायर हम बनेगा, तो उसको हमने लिखा mv होल स्क्वायर।
अभी हमने जस्ट बताया कि P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, तो एम वी की प्लेस पर हम P लिखेंगे और होल स्क्वायर है तो P स्क्वायर बाई एम, ये हो सकता है। दिस गिव्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। ये भी रिलेशन याद कर लेंगे, बहुत सिंपल रिलेशन है। अगर आता है एग्जाम में रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, तो ये रिलेशन हम दे देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें भी पहले उतनी बात लिखनी पड़ेगी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद initial velocity u, a force, let a force, एक फोर्स सपोज कर लिया, let a force F be applied on the body so that the velocity attained by the object, जब फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी अटेंड होगी, तो वेलोसिटी चेंज होगी, अटेंड बाय ऑब्जेक्ट इज v, सपोज कर लिया कि v होगा, एंड जो वेलोसिटी अटेन हुई तो कुछ इसने डिस्टेंस भी कवर किया होगा, एंड डिस्टेंस बी एस, इसने एक डिस्टेंस अटेन किया। तो अब हम यहां पे हमारे पास दो फार्मूला है, पहले तो वर्क डन का लिखेंगे, देन जो वर्क डन होगा वो एफ एस होगा, यहां पर एंगल दिया नहीं इसलिए हम थीटा लिखेंगे नहीं, एक तो एफ एस होगा, और W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू सबको याद है कि ये हो जाएगा एम ए जो लिखा गया वो एफ की प्लेस पर लिखा गया, सिंस एफ इज इक्वल टू एम ए। और इसके बाद एक हम लोगों को पता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देन बाय पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन क्या कहता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से अगर हम निकालते हैं s इज इक्वल टू, तो ये आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये रिलेशन मिल गया। अब हम इसको 1 नंबर दे देते हैं, तो फ्रॉम 1, तो W इज इक्वल टू एम ए पहले से लिखा हुआ है, और S की प्लेस पर रखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो अब समझ में आ गया होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 1/2 m और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया। अगर इसको हम और डिवाइड कर दें इसके साथ या डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, तो mv स्क्वायर जो होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए mu जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बेसिस पर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ये बन गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसी को कहते हैं W इज इक्वल टू चेंज इन
फाइनल से इनिशियल का जो डिफरेंस निकालेंगे तो इसको कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इसी को वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। क्या है ये? वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो इसको आप प्रूव कर लेंगे। अभी हमने इसी का यूज डेरिवेशन में किया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² में। तो वहां पे आया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तभी हमने W को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखा था। नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी possessed by an object by virtue of its position or shape is known as potential energy। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है या उसमें शेप चेंज होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। एग्जाम्पल, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। काफी हाइट पर स्टोर होता है वो। अ स्टोन लाइंग ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एंड एक एग्जाम्पल और है, अ स्ट्रेस्ड बो एंड एरो हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप। स्ट्रेस्ड रबर बैंड में भी होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या लिखा गया? mgh। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ रख दिया जाए, किसी पर्टिकुलर हाइट पर रख दिया जाए, तो इसको बोलते हैं, इस केस पे जो एनर्जी स्टोर होती है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जब किसी ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगर, शेप, साइज चेंज होता है या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें केवल हमको काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी बता चुके हैं, प्रूविंग भी कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², बस इतना लिखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल, व्हाट विल बी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि मास नहीं मालूम है, मास के लिए केवल m दिया गया, वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी इज गिवन दैट इज 25 जूल। तो सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इज गिवन दैट इज 25 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास अननोन है, मालूम नहीं है, और v की वैल्यू 5²। ये जो 5² होगा इसकी वैल्यू 25, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू 2 kg। मास जो हमारे पास आया ऑब्जेक्ट का वो 2 किलोग्राम आया। अब मास 2 किलोग्राम आया। इन्होंने केस बताया, केस नंबर 1, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड। तो व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड, जब वेलोसिटी डबल किया गया तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, और यहाँ पे जो मास है वही रहेगा। वेलोसिटी की प्लेस पर हम अगर ऐसे लिख दें v'², ये वेलोसिटी चेंज हो गई, तो यहाँ पे लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मास हमारे पास आ चुका है 2, और वेलोसिटी डबल हो गई, यानी वेलोसिटी पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी और अब डबल होकर के 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो 10² हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल, ये फर्स्ट केस में होगा। एंड सेकेंड केस, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस 3 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी में इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 इंटू 2, m की प्लेस पर 2 हो जाएगा,
और जो V डैश होगा वो 3 इंटू 5 यानी 15 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 225 जूल। तो इसको नोट कर लेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन था, 225 जूल। नेक्स्ट टॉपिक पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P। कैपिटल P इज इक्वल टू W बाई T। ये पावर की डेफिनेशन होती है। जब जैसे वर्ड आ जाए रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब टाइम इंक्लूड हुआ है, तो इसमें हम लोग जैसे रेट देखेंगे टाइम यूज कर लेंगे, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम ये यूज करेंगे। एंड एक डेफिनेशन और पूछी जाती, एवरेज पावर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन। P इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो अब डेफिनेशन होती है 1 वाट की। 1 वाट ऑफ पावर की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ वर्क इज बीइंग डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड के रेट से अगर वर्क डन हो रहा है तो मीन्स उसकी कैपेसिटी, उसकी रेटिंग कह सकते हैं कि 1 वाट होगी। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, ये कुछ बिगर यूनिट है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। इसको हम 1000 जूल पर सेकेंड में लिख सकते हैं। एंड 1 हार्स पावर इज इक्वल टू, ये सब MCQ में पूछे जाते हैं, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। एंड 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 वाट। 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 9 वाट। एक टॉपिक और पूछाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। हम लोगों के घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। तो 1 यूनिट ऐसे लिख दें, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ये निकालते कैसे हैं? किस फार्मूले से निकालते हैं? P इज इक्वल टू W बाई टी और W इज इक्वल टू P इंटू टी। तो पावर यहां पर किलोवाट में लेते हैं और टाइम को आवर में लेते हैं, तो यहां पर आ जाता है किलोवाट आवर। ये W की वैल्यू होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये ध्यान देंगे। पूछाता है कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल। क्या पूछाता है? कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल। तो 1 किलोवाट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 को लिख सकते हैं 1000 वाट, और R को सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60, 1 आवर था, ये सेकंड में हो गया। अभी हमने बताया था कि ये जो 1000 वाट है इसको हम 1000 जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। यहां ऊपर अभी हमने लिखा था, इसको जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, और इनटू इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 3600, ये सेकंड कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 36 और 1 2 3 4 5 जीरोज बढ़ेंगे, ये फाइनली आ गया जूल में। लेकिन अभी ये यूजुअल फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6, 10 रेज टू पावर 6 जूल। तो ये सब लोग याद कर लेंगे इसको, इस वैल्यू को, कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के मेन पार्ट डिस्कस कर लिए। इसमें कुछ पार्ट अभी और हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे। वीडियो पॉज करके आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद का जो पार्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।